गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। आज रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण पर मैं आपको अगला लेक्चर देने जा रहा हूँ। इससे पूर्व रियल एनालिसिस पे 7-8 लेक्चर दिए जा चुके हैं। उनके कंटिन्यूशन में आज हम बात कर रहे हैं। पूर्व में रियल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन से लेके हमने शुरू किया था और लास्ट टर्न पे हमने बाउंड्स पे बात की थी, लोअर बाउंड, अपर बाउंड और उसके बाद लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इन सब पे हमने बात की थी। कुछ इनके उदाहरण लिए थे। आज हम इनके आगे नया बिंदु अंतराल या इंटरवल लेने के चल रहे हैं। इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स पे हम बात करना चाह रहे हैं। इंटरवल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उनमें अंतर है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंटरवल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी गणितीय, किसको हम अंतराल या इंटरवल कहेंगे, कितने तरह के होंगे, उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन ले रहे हैं जिसमें अंतराल होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नीचे हमने एक चित्र भी बनाया है। हम एक रियल नंबर का सबसेट आई लेते हैं। सबसे पहले ए सबसेट आई ऑफ आर, रियल नंबर का एक सबसेट आर ले रहे हैं हम, जिसको हम इंटरवल कहेंगे यदि एक रियल नंबर का सबसेट आई जिसको हम इंटरवल कहेंगे यदि प्रोवाइडेड, यदि वो ये कंडीशंस को बताता हो, उसके अंदर कंटेन ऑल पॉइंट्स बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट। ऐसे दो बिंदु हम उस अंतराल में लेंगे, ए और बी कहते हैं हम उनको। ए और बी दो ऐसे बिंदु लेंगे जो विभिन्न बिंदु हैं, भिन्न बिंदु हैं, एक से बिंदु नहीं है। ओके, ए और बी समान बिंदु नहीं है, डिफरेंट पॉइंट हैं। ओके, अगर हमने ए और बी समान बिंदु ले लिए तो क्या होगा, हम एक बिंदु पे रह जाएंगे, अंतराल नहीं होगा। अंतराल के लिए भिन्न बिंदु होने चाहिए। ओके, समान होने पे जो अंतराल बनता तो है लेकिन उसकी कुछ अलग कंडीशन होगी, वो हम आगे बात करेंगे। 0 लेंथ का इंटरवल बन सकता है वो। ओके, तो यहाँ पर हम दो विभेद बिंदु लेंगे जो उस इंटरवल में अगर हैं तो उनके मध्य के सारे बिंदु, ए और बी के मध्य आने वाले सारे बिंदु भी उस इंटरवल को बिलोंग करते हों या आर के सबसेट तो हैं ही हैं। साथ में ए या तो लेस देन ए और बी चूँकि सेम नहीं है इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा होगा, तो यहाँ पे ए लेस देन बी में कह रहे हैं हम। पर यह है किताबों में लिखा है ए लेस देन बी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम माइनस साइड से शुरू होंगे, चूँकि रियल नंबर का सेट है तो माइनस भी हो सकता है, तो उस केस में ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है। और उसके मध्य के बिंदु एक्स हम इस तरह के लेंगे कि वो ए और बी के बीच में लाई करने चाहिए। तो एक बार अब हम पूरा अंतराल की परिभाषा लेते हैं। अंतराल वो सबसेट उपसमुच्चय आई आर का, आर रियल नंबर का सेट है, ऐसा सबसेट रियल नंबर सेट आर का जिसको हम आई से डिनोट कर रहे हैं, इंटरवल वाली फर्स्ट टर्म आई से। आई ऐसा हो कि उसको हम अंतराल कहेंगे यदि उसमें कोई दो बिंदु ए और बी इस प्रकार लिए जाएं कि ए और बी के मध्य आने वाले बिंदु, सभी बिंदु उसी अंतराल में उपस्थित हो या उसी अंतराल में रहते हों, तो हम उस अंतराल ए और बी को अंतराल कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। और वो बिंदु एक्स, कोई भी बिंदु ले हम आर्बिट्री, जो ए और बी के मध्य बीच में का कोई भी बिंदु हो, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ओके, अब ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लाइन ली है कोई रियल नंबर की, ए और बी दो बिंदु लिए हैं
जो रेड डॉट से हमने मार्क किए हैं, और बीच में बहुत सारे बिंदु जो हम येलो से डिनोट कर रहे हैं, जिनको हम एक्स कह रहे हैं। तो ये जो एक्स है हमेशा ए और बी के मध्य लाई करे या बिलोंग करे, ऐसे सारे बिंदुओं को रखने वाला सेट इंटरवल कहलाता है। ओके, ये हमारा इंटरवल की डेफिनेशन हुई, और ये इसकी दोनों तरीके से गणितीय परिभाषा भी। सिम्बॉलिकली हम ये कहेंगे यदि ए बी बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ आर एंड ए लेस देन बी सच दैट ए एक्स एनी एलिमेंट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी फॉर ऑल एक्स, दिस इज नोन एज इंटरवल। ओके, तो ये इंटरवल का ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने दिया है। और इसके बाद इंटरवल दो तरह के हो सकते हैं, या तो फाइनाइट या इनफाइनाइट, जिसकी आगे हम बात करेंगे। तो ये इंटरवल के दो प्रकार होंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और फाइनाइट में भी फिर बहुत सारी कैटेगरी होगी जो हम आगे बात करेंगे। ये पहला स्लाइड पे हमने इंटरवल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उस पर बात की है सारी। कैसे इंटरवल को डिफाइन करेंगे, ये आपके परीक्षा में छोटे नंबर में अंतराल की परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है मैथमेटिकली। तो उस दृष्टि को ध्यान रखते हुए आप ये डेफिनेशन याद रख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं फाइनाइट इंटरवल पे। दो तरह के हमने कहा, फाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। फाइनाइट का मतलब परिमित अंतराल। पहले हम परिमित अंतराल की बात कर रहे हैं, फिर हम अपरिमित अंतराल की बात करेंगे। ओके, फाइनाइट इंटरवल में, जिसको हम परिमित अंतराल बोलते हैं, कौन कौन से अंतराल इसमें हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम ओपन इंटरवल लेते हैं, जिसको हिंदी में विवृत अंतराल बोलते हैं। क्लोज इंटरवल ले सकते हैं, जिसको समवृत अंतराल बोलते हैं। और सेमी ओपन या क्लोज अंतराल ले सकते हैं हम। अर्ध विवृत या अर्ध समवृत अंतराल भी हम जिनको कहते हैं। ओके, तो ये अंतराल के टाइप्स हैं। तो कुल मिला के 4 टाइप हमारी इंटरवल्स की हो गई है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। ओके, तो ये 4 तरह के हमारे अंतराल हम पढ़ेंगे अब आगे, कि किस किस अंतराल में क्या क्या फ़र्क है, और किस किस अंतराल को हम कौन सा अंतराल बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतराल की टाइप हो गई। अंतराल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इस स्लाइड में अंतराल की टाइप हमने पढ़ी है 4 तरह के। नाउ अब हम सबसे पहले आ रहे हैं अंतराल की परिभाषा से। मैंने आपको एक बात समझाई थी पहले। मैं ये जो 1 2 3 4 करके हमने नीचे लिया हुआ है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि हमको अंतराल की टाइप समझ में आ जाए। यहाँ आप देखेंगे कि हमने कहा था अंतराल में ए और बी बिंदु के बीच में कोई एक आने वाले सभी बिंदु, जिनको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वो ए और बी के बीच में लाई करे, यानी कि एग्जिस्ट करे। तो इसको हमने मैथमेटिकली कहा था ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये जो हमने पहले नंबर पर डिनोट किया है। अब इसमें आप देखें तो हम कौन कौन से सिंबल ले सकते हैं, जो आप देख रहे होंगे 4 तरह के सिंबल हमारे इसमें आ रहे हैं। ए लेस देन एक्स लेस देन बी जो सबसे पहला है इंटरवल वाली डेफिनेशन में। दूसरा लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं दोनों ही तरफ, ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पर जो ये दूसरा वाला लिया है, इसमें इक्वल साइन भी मिला दिया है हमने। इसका मतलब ए और बी बिंदु भी एक्स के बराबर हो सकते हैं। तीसरे में हमने लिया है ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि बी तो इसका एक्स के बराबर हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता। चौथा, यही 4 कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं हमने वही लिए हैं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन इन सिंबल्स में बन नहीं सकते। चौथा लिया हमने ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, तो एक्स ए के बराबर हो सकता है, बी के बराबर नहीं हो सकता है। ओके, तो ये 4 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और इन 4 तरह के कॉम्बिनेशन पर ही हमने इंटरवल को 4 टाइप बनाई है। जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे 4 टाइप पढ़ी थी, ये ओपन, क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, ये इन 4 डेफिनेशंस पे ही बनेगी, ये हमको ध्यान रखना है। इन चारों डेफिनेशन को लेते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, जिसको हम विवृत अंतराल कहते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा सेट एक्स जिसके जो बिंदु एक्स हैं वो कैसे हैं? रियल नंबर हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड सेकंड कंडीशन है कि एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, यानी एक्स ए और बी के बीच में रहता हो, परंतु इनके बराबर नहीं होगा कभी। देखिए, लेस देन इक्वल टू
साइन दोनों में ही नहीं है, इसलिए ए और बी बिंदु कभी एक्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले होंगे और बी से पहले वाले होंगे, ओके। इज़ नोन एज एन ओपन इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। और अब आप ज़रा सा ये डायग्राम देखेंगे तो इससे समझ में आएगा। हमने दो बिंदु ए और बी लिए हैं, इसके बीच की लाइन को मैंने थोड़ा सा ब्लूइश करके दिखाया है, और ए और बी जो बिंदु पे मार्क किए हैं वो आप देखिए ओपन सर्किल हैं, खाली सर्किल हैं, इसलिए ये ओपन इंटरवल भी वर्ड लिया गया है। ओपन बिंदु या ओपन सर्किल ए और बी से डिनोट किए हैं हमने, यानी कि इसके बीच के जो बिंदु हैं वो सब लेने हैं, लेकिन ये बिंदु ए नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता। ए और बी के बीच में आने वाले सभी बिंदु होंगे, इसीलिए इसे खुला खुला अंतराल भी बोलते हैं। कारण है कि ए इसमें नहीं आ रहा है और बी नहीं आ रहा है, ओके। तो ये खुला अंतराल हमारे पास ए और बी के मध्य का होगा, ठीक है। ये इसका डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके पश्चात आप देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं हम। ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं सिंपल वाला जो ब्रैकेट हमारा सबसे छोटा वाला ए कॉमा बी, यानी ए और बी के बीच के सारे बिंदु इसमें आएंगे, ए और बी नहीं आएंगे ओपन इंटरवल में। या जो हमारा सबसे बड़ा ब्रैकेट है उसको उल्टा बनाते हैं, खुला। ये दोनों तरफ बिंदु ए और बी के तरफ हमने खुले इंटरवल बनाए हैं ताकि हमको दिख जाए ये ओपन है, ठीक है। क्लोज इंटरवल टाइप नहीं बनाया हमने, उल्टे बनाए इसलिए ये खुले हो गए। क्लोज इंटरवल कहलाता था ये, जिसको हमने ओपन बनाने के लिए उल्टे लिखे हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स इसके अंदर कभी भी ए और बी नहीं होंगे, यानी एंड पॉइंट इसमें नहीं आएंगे। डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, क्योंकि एक्स कभी ए नहीं होगा और एक्स कभी बी नहीं होगा। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो, ठीक है। इसको है ना, तो ये हमारा ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है। इसके पश्चात ओपन इंटरवल के बाद हम सेकंड कंडीशन क्लोज इंटरवल पे आ रहे हैं। क्लोज इंटरवल में द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ तक हमारा पिछले इंटरवल के जैसा ही है, पर ये कंडीशन आप देखें अब आप, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ इक्वल टू आने से एक्स किसके बराबर होगा, ए के बराबर भी होगा और बी के बराबर भी होगा, यानी कि एंड पॉइंट्स जो अपने हैं ए और बी वो भी इस समुच्चय में बिलोंग करेंगे, यानी एक्स ए भी हो सकता है और एक्स बी भी हो सकता है। तो अब इसका आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वही हमने ब्लू लाइन से डिनोट किया है, ए और बी के बीच के हर एक एलिमेंट को। और ए पे आप देखेंगे अब हमने सॉलिड सर्किल बनाया भरा हुआ, यानी ए इसी के अंदर है, और बी में भी सॉलिड बनाया बी बिंदु को भी, तो ए और बी इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। तो क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स उसी में रहते हैं, ओपन में एंड पॉइंट्स उसमें नहीं रहते हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका ये देख लीजिए अब आप, जो क्लोज इंटरवल था उसको बिल्कुल वैसे ही बनाया, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। इसको हमने उल्टा नहीं लिखा, उल्टा लिखते हैं तो ओपन हो जाता है। तो क्लोज इंटरवल लिखने का तरीका ये है, बंद ब्रैकेट ए कॉमा बी, वापस बंद ब्रैकेट। तो एंड पॉइंट हमेशा क्लोज इंटरवल में लाई करते हैं, ओपन में लाई नहीं करते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाते हैं उसमें भी आते हैं ये क्वेश्चन बन के इस तरह से, कौन सा ओपन है क्लोज है। तो ये सिर्फ हमारा इस जगह से आप समझ सकते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू, ये इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इक्वल होने पे क्लोज होगा, दोनों इक्वल नहीं होने पे ओपन होगा। ये मेन डिफरेंस है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का। इसके बाद हम आ रहे हैं सेमी ओपन या क्लोज इंटरवल पे। यहाँ पहले हम ले रहे हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल। डेफिनेशन उसी तरीके से ले रहे हैं, द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप जरा सा यहाँ ध्यान से देखिए कि जो कंडीशन है दूसरी वाली जो हम हर एक में ले रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू एक्स बट एक्स लेस देन बी, यानी कि एक बिंदु ए तो इसमें आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, ओके। तो इसी तरह से अब आप ये डायग्राम देखेंगे, ए और बी ब्लू लाइन से हमने दिखा दिया है ए और बी के बीच के सारे सदस्यों को, परंतु ए इक्वल आ रहा है इसलिए इसको हमने सॉलिड किया है। सॉलिड आप ये देख पा रहे हैं डायग्राम में, सॉलिड सर्किल ए पे, तो ए इसमें इंक्लूड हो रहा है, बट बी जो पॉइंट है वो आपका होलो सर्किल है और वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ए और बी जो है इंटरवल, इसमें एक आपका एंड पॉइंट इसमें आता है और एक नहीं आ रहा है, राइट साइड वाला आ रहा है, लेफ़्ट साइड वाला नहीं आ रहा है। तो इस तरह के
इंटरवल को हम सेमी इंटरवल या राइट हाफ ओपन इंटरवल, एक तरफ से ओपन है इसलिए राइट हाफ बोला है वर्ड, एक तरफ से बंद है इसलिए सेमी वर्ड आ गया है। तो सेमी हाफ इंटरवल, चूँकि ये राइट साइड वाला बंद है तो इसको राइट हाफ इंटरवल बोला है ओपन। इसको डिनोट करने के तरीका पहले दोनों जो हमने किए हैं उसी तरीके से, क्योंकि ए बिंदु इसी में आ रहा है तो हमने क्लोज वाला ब्रैकेट लिया है ए, कॉमा बी इसमें नहीं आ रहा है तो बी के साथ लेके हमने सबसे छोटा वाला इंटरवल वाला साइन लिया है। ओके, और अगर ये लास्ट ब्रैकेट को हम यूज़ करें तो ए क्लोज वाला ब्रैकेट ले रहे हैं ए, कॉमा बी की तरफ, चूँकि बी इसमें नहीं है तो हम उल्टा ओपन इंटरवल ले रहे हैं क्लोज वाला, तो ये ओपन वाला बना दिया। तो इस तरीके से ये हमारे राइट हाफ ओपन इंटरवल ओपन इस तरीके से लिखे जाते हैं। इसमें साइन अलग अलग हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, एक में बड़ा ब्रैकेट आ रहा है और एक में सबसे छोटा ब्रैकेट वाला सिंबल आ रहा है, या एक में सबसे बड़ा वाला सिंबल आ रहा है और दूसरी तरफ उल्टा वाला सिंबल आ रहा है बड़े इंटरवल का ही। ओके, तो ये हमारा सेमी हाफ हो गया। ये काम अब हम उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ ए इसके अंदर था बी नहीं है। अब जो लास्ट हमारा टाइप बचा है उसमें हम लेफ़्ट हाफ ओपन इंटरवल लेंगे और उसमें ये कंडीशन जो थी हमारी वही सेट की डेफिनेशन लेंगे, सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड कंडीशन ए लेस देन एक्स। अब यहाँ पे चेंज होगी, ये लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि ए बिंदु इसके अंदर नहीं है और बी बिंदु इसके अंदर है। तो आप ये देखिए डायग्राम देख सकते हैं, वही ए से बी के बीच में हमने ब्लू डॉट से दिखाया है और ए को हमने होलो सर्किल लिया है, बी को हमने सॉलिड सर्किल लिया है कि बी इसमें लाई कर रहा है, ए लाई नहीं कर रहा है। ओके, तो ये डेफिनेशन से हम इसको हाफ ओपन इंटरवल, और चूंकि ये राइट साइड में क्लोज है, लेफ़्ट साइड में ओपन है, इसलिए इसको सेमी हाफ ओपन इंटरवल कहा है हमने। लेफ़्ट साइड वाला, राइट साइड वाला पिछला वाली स्लाइड पे था और ये राइट। तो इस तरह से हमने चारों इंटरवल आज जो हमने पढ़े, उन इंटरवल में सबसे पहले हमने पढ़ा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल के बाद हमने पढ़ा क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स लाई नहीं करते हैं, क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट भी लाई करते हैं, इनके लिखने का तरीका भी हमने बता रखा है। राइट सेमी ओपन इंटरवल्स की बात करते हैं, उसमें हमने राइट साइड वाला लिया जिसमें एक बिंदु लाई करता है एक नहीं करता है, और फिर हमने लेफ़्ट वाला सेमी ओपन इंटरवल लिया जिसमें लेफ़्ट वाला बिंदु बिलोंग नहीं कर रहा है, बी इसमें बिलोंग कर रहा है, ए नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये चार टाइप के हमने इंटरवल आज हमने पढ़े, और ये चारों इंटरवल अगर ए और बी हमारे फाइनाइट पॉइंट हैं तो ये फाइनाइट इंटरवल वाले टाइप हो गई है। ओके, इसके बाद एक और वर्ड आता है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। अगर हमने कोई भी इंटरवल ए कॉमा बी डिफाइन किया है, वो चारों में से किसी भी टाइप का हो, तो इस इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए होती है। अब जो मैंने मेन डेफिनेशन में लिया था कि ए और बी बिंदु डिफरेंट होने चाहिए, अगर वो सेम हो जाते तो यहाँ क्या होता, ए माइनस ए हो जाता, जो जीरो आता, तो उस इंटरवल की लेंथ जीरो होती। और अगर किसी इंटरवल की लेंथ जीरो है तो वो फिर इंटरवल नहीं हुआ, एक बिंदु हो जाएगा। इसलिए इंटरवल होने के लिए ए और बी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए, तो वो इंटरवल की डेफिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। तो आज जो हमने इंटरवल क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, इंटरवल कितने तरह के होते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट में भी फिर कौन कौन सी टाइप है जो हमने ली है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल्स लिए हमने चार तरह के। क्या क्या फ़र्क होता है वो हमने उनमें देख लिया। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट लाई नहीं करते हैं, क्लोज में एंड पॉइंट लाई करते हैं, सेमी ओपन में लाई भी करता है नहीं भी करता है, दोनों तरह के बिंदु होते हैं। तो ये चार तरह की। और लेंथ ऑफ इंटरवल, ए बी अगर कोई इंटरवल है तो बी माइनस ए होती है। ठीक है, ये आज का लेक्चर। इंटरवल को आप एक बार रिवाइज़ कर लें, डिफरेंट पॉइंट लेके आप देख लें और रिवाइज़ कर लें, क्योंकि छोटे क्वेश्चन इन्हीं पे बनेंगे, चाहे कॉम्पिटिटिव में हो चाहे कहीं भी हो, एमसीक्यू और इनके हिसाब से। कल हम इससे आगे बात करेंगे।
आज हमने फाइनाइट इंटरवल ले लिए, इनफाइनाइट और लेंगे, वो कल बात करते हैं उस पर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।